हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे। नीट प्रो जो है अनअकैडमी का नंबर 1 चैनल है और अनअकैडमी इंडिया का ऑनलाइन लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट हाई है, ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। मैं हूं मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से। 2016 का मैं पास आउट हूँ। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का। एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ मैं बॉटनी का, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्लियर है बच्चे? आपको क्या करना है बच्चे, सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इसे इंस्टॉल करो। ठीक है, ऑलरेडी 3 लाख से ऊपर यूजर्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, और इसमें आपको सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। ठीक है, नीट यूजी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है बच्चे। और आपको फिर यहाँ पे प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का सब्सक्रिप्शन आपको दिखेगा, प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। दोनों ही सब्सक्रिप्शन में आपका 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चलता रहता है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। यहाँ पे 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं और न्यू कोर्सेज हर महीने पब्लिश होते रहते हैं। क्लियर है? अब देखो बच्चे, आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या करना है। देखो, ये प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में मैं पहले बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपका यहाँ पे डेली चैट कर सकते हो आप अपने एजुकेटर के साथ। जैसे लाइव क्लास चल रही है उसमें आप चैट कर सकते हो, एंगेज हो सकते हो, डिस्कशन पार्ट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो, एज अ मेंटर आप उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, और आंसर पूलिंग जो है वो ऑन गोइंग क्लास में होता रहता है, तो उसमें भी आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। अगर हम लोग स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की बात करें बच्चे, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपका इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ठीक है, इसे आप लोग जरूर इसमें इन्वॉल्व हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है स्ट्रक्चर्ड कोर्स। ठीक है, और मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको वो बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। ठीक है, और जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, या फिर जो बच्चे बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं, या फिर जो बच्चे अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं बच्चे। क्लियर है? और देखो बच्चे, ये लाइव टेस्ट और क्विजेस होते रहते हैं, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट करिए। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ही बढ़िया आपके लिए बेटर बेटर परफॉर्मेंस आप दे पाओगे। क्लियर है? अनलिमिटेड अगर एक्सेस की बात करें, तो आपने अगर एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, ठीक है, एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। क्लियर है? अगर हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो देखो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल रहा है एक पर्सनल कोच। ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा। ये पर्सनल कोच क्या करेगा बच्चे, ये पर्सनल कोच आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, फिजिक्स को कैसे हैंडल करना है, केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करना है, बॉटनी को कैसे हैंडल करना है और जूलॉजी को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे हैंडल करोगे, कैसे आपको क्विजेस को अटेंड करना है, कितना टाइम देना है, ये सारी चीजें ये आपको जो है पर्सनल कोच बताएगा। ठीक है, स्टडी प्लानर होगा बच्चे एक। स्टडी प्लानर क्या करेगा, आपके स्टडी को प्लान करेगा वीकली बेसिस पे। ठीक है, ये वीकली बेसिस पे बताएगा। मान लो कि एक वीक में आपको फिजिक्स के 2 चैप्टर तैयार कर लेने हैं, केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर तैयार कर लेने हैं, बॉटनी के भी 2 चैप्टर तैयार कर लेने हैं, और आपको जूलॉजी के भी 2 चैप्टर तैयार कर लेने हैं 1 वीक में। ठीक है, अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया बच्चे, तो आपका समझ लो कि बहुत अच्छा स्टडी प्लान हो रहा है। क्लियर है? और वीकली बेसिस पे ये जो स्टडी प्लानर है आपको बताएगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है। ये वीकली बेसिस पे बताएगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है स्टडी प्लानर। और टेस्ट एनालिसिस जो होगा बच्चे, यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस जो है वो आपका इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस होगा। आपको अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाएगा। और जितना भी टाइम मैनेजमेंट है, कई बार क्या होता है, बच्चे नीट एग्जाम देने चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो जब भी नीट एग्जाम देने जाओ, उससे पहले 1 महीने पहले ही अपना टाइम मैनेजमेंट देख लो। आपका अगर फिजिक्स स्ट्रांग है, या केमिस्ट्री स्ट्रांग है, या फिर बॉटनी स्ट्रांग है, या फिर जूलॉजी स्ट्रांग है, जो स्ट्रांग पोर्शन है आपका। ठीक है, और मेनली आपको वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को बॉटनी जूलॉजी जो है वो पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, 100% स्टूडेंट्स को बॉटनी जूलॉजी पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि उस समय जल्दी से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद आपको केमिस्ट्री फिर फिजिक्स को अटेंड करना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी आपको उसी हिसाब से करना होगा। मान लो कि 90 मिनट्स में आपने इसको पूरा देख लिया। ठीक है, 90 मिनट्स में देख लिया आपने बॉटनी और जूलॉजी को। ठीक है, बाकी का और जो मिनट है वो आप केमिस्ट्री में दे दो और फिजिक्स में दे दो। क्लियर है? तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोगों को समझना होगा बच्चे।
बिना टाइम मैनेजमेंट के आप अपना गोल अच्छे से अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको रैंक ले आना है तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा, क्लियर है। और जितना भी प्लस का बेनिफिट है, ये सारा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहा है, अवेल हो रहा है, ठीक है। अब देखो प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है, मैं एक बार यहाँ पे आपको ओवरव्यू बता दे रहा हूँ। देखो ये प्लस का है बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, और ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको मिल रहा है एक पर्सनल कोच, ठीक है। यहाँ पे कोई भी पर्सनल कोच नहीं है, यहाँ पे भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं और यहाँ पे भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी चल रही हैं बच्चे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे भी चल रही हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी आपको वही चीज मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ। लाइव टेस्ट और क्विजेज यहाँ पे भी मिलेंगे और लाइव टेस्ट और क्विजेज आपको यहाँ पे भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको बच्चे अलग से यहाँ पे ये सारी चीजें बेनिफिट्स मिल रही हैं, यानी कि अलग से आपको यहाँ पे मिल रहा है एक पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस। ये अब देखो बच्चे, ये है आपका आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन का पार्ट, ये आइकॉनिक का पार्ट है। आइकॉनिक के पार्ट में क्या होगा, आइकॉनिक के पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि 6 मंथ का, ठीक है। अगर आप देखते हो तो 6 मंथ में आपको कितना वर्क करना है, ठीक है। तो 6 मंथ का अगर आप देखो कितना आपको वर्क करना है, 6 महीने वर्क करने हैं, 6 महीने तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि 6 महीने ही बचे हुए हैं, मई में ही एग्जाम होगा, ये आप सभी जानते हो, मई 2021 में ही एग्जाम होगा, ठीक है। और इसका जो फीस लग रहा है वो है आपका 34,200, ठीक है। अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे बेस्ट टीचर्स हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और ये रेफरल कोड है मेरा MD100, ये कोड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। MD100 कोड यूज़ करोगे 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। और 10% ऑफ होने के बाद ये प्राइस लिखी गई है, क्लियर है बच्चे, ये 10% ऑफ होने के बाद प्राइस लिखी गई है। ऐसे ही 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन प्लान है, जो बच्चे 12 क्लास में हैं वो 12 मंथ वाला ले लें, इनको पड़ जाएगा ये 58,500 का। जो बच्चे 24 मंथ्स का लेना चाहते हैं उनको पड़ जाएगा ये 90,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो इस तरह से आपका बाइफर्केटिंग है, तो आप लोग इसको आराम से अपना देख लो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस सब्सक्रिप्शन पे। प्लस सब्सक्रिप्शन जो बच्चे ड्रॉपर हैं, अच्छा चलो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ बच्चे। देखो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन किसको लेना चाहिए, किसके लिए ये मस्ट है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 3 लोगों को जरूर लेना चाहिए। पहला, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है। दूसरा, जो आपका 12 क्लास में है, ठीक है। और तीसरा बच्चे, तीसरे जो यानी कि 11 क्लास में है। आ रही बात समझ में, जो 11 क्लास में है उसे लेना चाहिए, 12 क्लास वाले को लेना चाहिए और फर्स्ट टाइम ड्रॉपर को लेना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बच्चे क्योंकि आप नए हो, ठीक है। और आपको एक डायरेक्शन चाहिए होगा, एक पर्सनल कोच चाहिए होगा जो कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बताए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। आ रही बात समझ में, तो ये आपको करना है। इसी नाते सुबह शाम सोते जागते हंसते खेलते कूदते आपको बस एक ही चीज याद रखना है, MD100। MD मतलब मयूर दुबे, 100 मतलब ये 100% वर्क करेगा और सीधे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% ऑफ हो जाएगा आपका, क्लियर है। और ये यूनिवर्सल कोड है, अन अकेडमी से आपका कोई भी अंधु बंधु कोई भी हो, ठीक है, अगर वो आपका तैयारी कर रहा है अनअकैडमी से, उसको श्योरली यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा 10% अगर वो मेरा कोड यूज करता है तो, ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ पर है आपका प्लस का पार्ट। प्लस के पार्ट में क्या हो रहा है बच्चे, प्लस के पार्ट में आपको यहाँ पे देखो, अगर 12 मंथ्स का देखें हम लोग, 1 ईयर का देखें तो आपको ये पड़ जाएगा 34,650 का। अगर 24 मंथ्स का देखें बच्चे तो आपको ये पड़ जाएगा 50,400 रुपीज़ का, ठीक है। तो देखो ये ध्यान से सुनो, जो बच्चे 11 क्लास में हैं, अपना थोड़ा बहुत लो है इनकम पेरेंट्स का, ठीक है, और इकोनॉमिकली लो है वो, तो उनको ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये आपको बस 2100 रुपये पर मंथ पड़ रहा है, ठीक है, 2100 रुपये पर मंथ पड़ रहा है। और 2100 में ही बच्चे आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 2 साल तक प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। आ रही बात समझ में, तो ये 11 क्लास वाले ये ले ले, 12 क्लास वाले ये ले ले, और जो ड्रॉपर्स हैं वो अपना इनमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ड्रॉपर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। चलो अब शुरू करते हैं बच्चे अन अकेडमी कॉम्बैट के बारे में। अन अकेडमी कॉम्बैट बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आया है अन अकेडमी का, ये आप सभी जानते हो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें बच्चे क्विजेज हो रहे हैं। क्या हो रहा है, इसमें क्विजेज हो रहे हैं, और क्विज में आपके टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपके टोटल 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो 28 क्वेश्चन होंगे बच्चे, ठीक है,
ये जो आपके 28 क्वेश्चन होंगे ये लेवल के क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चन बनेंगे और ये आपके बेस्ट क्वेश्चन होंगे। जैसे कि ये हैं, ये आपके बेस्ट क्वेश्चंस होंगे क्योंकि ये बेस्ट अनअकैडमी एजुकेटर्स तैयार किया है इसे। आ रही बात समझ में? तो देखो ये जो 28 क्वेश्चन है, और ध्यान से सुनो, मैं आपको डेट बता दे रहा हूँ। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट है ये 13 दिसंबर को हो रहा है, ठीक है, 13 दिसंबर को हो रहा है और सुबह 11 बजे 11 AM पर हो रहा है। 13 दिसंबर सुबह 11 बजे। ये सारे बच्चे ध्यान से अपना चीज ये ध्यान रखना, सुबह 11 बजे होगा 13 दिसंबर को। आ रही है बात समझ में बच्चों? चलो अब देखो ये जो आपके क्विजेज हो रहे हैं, ठीक है, ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट हो रहा है कंपटीशन, ठीक है, इसमें 28 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपके 28 क्वेश्चंस होंगे और इन क्वेश्चंस में बच्चे आपको ये पूछा जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे है, और आपको यहाँ पे अवार्ड भी मिल रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? अवार्ड भी मिल रहा है, ठीक है। अब जो फर्स्ट रैंक आ रहा है उसको अमेजन के वाउचर्स मिल रहे हैं, जिसका सेकंड रैंक आ रहा है, जिसका थर्ड रैंक आ रहा है, और जो टॉप 50 रैंक में है, जो टॉप 50 रैंक में बच्चा है उसको भी यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट रैंक वाले को अमेजन के वाउचर मिल रहे हैं, ठीक है, 10,000 रुपीज के, ठीक है। सेकेंड रैंक वाले को 5,000 रुपीज का अमेजन का वाउचर मिल रहा है। अब अमेजन पे जाकर के आप कुछ भी शॉपिंग कर लो, 10,000 का, 5,000 का कुछ भी शॉपिंग कर लो, ठीक है। और ये जो थर्ड रैंक पे जो आ रहा है बच्चा, इसको यहाँ पे 3,000 रुपीज मिल रहे हैं अमेजन के वाउचर्स, ठीक है। और जो टॉप 50 रैंक में आ रहा है, ठीक है, उनको भी यहाँ पे प्राइस मिल रहा है, वो 1,000 अमेजन के वाउचर्स, ठीक है, 1,000 पर इंडिविजुअल मिल रहे हैं टॉप 50 रैंक में, जितने भी बच्चे आ रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से सुनो बच्चों, आपको ज्वाइन कैसे करना है ये कंपटीशन, मैं एक बार ये बता देता हूँ। इस कंपटीशन को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले बच्चे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना होगा, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना होगा, यहाँ पे जाकर के अपने आप को आपको रजिस्टर करना होगा, ठीक है। आपने यहाँ पे जाकर के अपने आप को रजिस्टर कर लिया, और रजिस्टर करने के बाद बच्चे आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। आपको सेलेक्ट करना होगा अपना कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। आ रही बात समझ में? नीट यूजी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है। जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, ठीक है बच्चे, जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखेगा टेस्ट ऑप्शन, ठीक है, इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ पे टेस्ट ऑप्शन। टेस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जब आप टेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा कॉम्बैट करके, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा अनअकैडमी कॉम्बैट करके। जब अनअकैडमी कॉम्बैट पे आपका आपने क्लिक किया तो उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे आपका 3 ऑप्शन खुलेगा, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेगा आपका। एक होगा फॉर 11th क्लास, दूसरा होगा बच्चे फॉर 12th क्लास, और तीसरा होगा फॉर 13th क्लास, ठीक है, फॉर 13th क्लास। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो अपना 11th क्लास में जाकर के इनरोल कर जाएंगे। जो बच्चे 12th क्लास में हैं वो अपना 12th क्लास में इनरोल कर जाएंगे। जो बच्चे 13th क्लास में हैं, यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, वो अपना 13th क्लास में इनरोल कर जाएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? यानी कि इस तरह से आपका इनरोल लिखा होगा, ठीक है, इनरोल करके ऐसे लिखा होगा सभी के सामने। तो आपको अपने कैटेगरी के अनुसार जिस क्लास में हो आप, ठीक है, अगर आप ड्रॉपर हो तो 13 क्लास में आपको इनरोल होना है। अगर आप बच्चे अगर आप 12 क्लास में हो तो आपको 12 क्लास वाले में इनरोल होना है। अगर आप 11 क्लास में हो तो 11 क्लास में आपको इनरोल होना है, ठीक है। जब आपने इस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक किया, ठीक है, इसके बाद आपसे एक साइन इन कोड मांगेगा। इसके बाद आपसे क्या पूछेगा? साइन इन कोड, ठीक है, साइन इन कोड आपसे मांगेगा। तो साइन इन कोड आपको फिल करना है बच्चे यहाँ पे MD100 और SPMD100, ठीक है। साइन इन कोड क्या फिल करना है आपको? MD100 और SPMD100। आ रही बात समझ में? तो ये आपको साइन इन कोड फिल करना है MD100 या फिर SPMD100। क्लियर है बच्चे? चलो अब देखो, जितना ज्यादा आपका स्कोर आएगा उतना ही ज्यादा आपका
नीट में होने के चांसेस होंगे। आ रही बात समझ में? ये आप लोग जानते हो उतना ही ज़्यादा नीट में होने के चांसेस होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उतना ही ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी लेवल होगी। आ रही बात समझ में? अब देखो, लीडर बोर्ड आपको हर क्वेश्चन के बाद दिखाया जाएगा, ठीक है? यानी कि मान लो एक क्वेश्चन किया आपने यहाँ पे, आपको उस क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड शो होगा जिसमें आपका रैंक लिखा होगा, ठीक है? अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखा जाए जैसे, तो यहाँ पे देखो बिगनर है, नोवाइस है, एक्सपर्ट है, मास्टर है और लेजेंड है, ठीक है? तो जो मास्टर परफॉर्मेंस है 2400, ठीक है, यानी कि 2400 से ऊपर आया है ना, तो इसको देखो मास्टर परफॉर्मेंस देखा मिला है। आ रही बात समझ में? और हाईएस्ट रेटिंग क्या है इसकी? 1456, यानी कि आपकी रेटिंग बताई जाएगी ओवरऑल, और आपको फिर उसी बेस पे आपको यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है, आप अवार्ड अर्न करोगे, ठीक है? अब मान लो कि एक क्वेश्चन आपको दिया गया, इसमें 4 ऑप्शन होंगे और चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको टिक करना है, और ये गारंटीड है कि बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो बेस्ट क्वेश्चन होंगे तो बच्चे आपको चैलेंजिंग लगेगा, चैलेंजिंग लगेगा तो मज़ा ज़रूर आएगा, ये बात मैं कह रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, जैसे ये राहुल है, राहुल ने आपका परफॉर्म किया बेटर देन 90% लर्नर्स, 90% लर्नर्स से बेटर परफॉर्म किया है राहुल ने यहाँ पे। आ रही बात समझ में? यहाँ पे राहुल ने 90% लर्नर्स से बेटर परफॉर्म किया है, और इसमें जो रेटिंग है वो है 1280, रैंक इसका 124 है, और 80 स्कोर आया है, 45% एक्यूरेसी, ठीक है? यानी कि बच्चों का यहाँ पे ज़्यादा होगा ना नंबर, इसी वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है? इस नाते इसकी जो एक्यूरेसी है वो 45% आई है। मान लो कि एक इंस्टीट्यूट है जी और एक इंस्टीट्यूट है यू, अन अकेडमी, ठीक है? ये वाला अन अकेडमी वाला इंस्टीट्यूट है, ठीक है? जी कोई अदर इंस्टीट्यूट है, ठीक है? इसमें मान लो कि आपके 1.5 से 2,000 बच्चे हैं, यहाँ पे 2,000 बच्चे हैं, और यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे हैं आपके मोर देन 3 लाख, ठीक है? तो आपको अपना रैंक 3 लाख में देखना है या 2000 में देखना है? अगर मान लो 2000 में आपका फर्स्ट रैंक आ जाए और 3 लाख में आपका थर्ड रैंक आ जाए, या फिर मान लो 10th रैंक आ जाए, आपके लिए क्या बेस्ट है? ये आप लोग जानते हो आप लोग के लिए क्या बेस्ट है? बच्चे 3 लाख में 10th रैंक ले आना या फिर थर्ड रैंक ले आना बहुत बड़ी बात है। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से एक्यूरेसी लेवल निकलती है आपकी। आ रही बात समझ में? तो उसके बेस पे आपका अगर मान लो थर्ड रैंक आ रहा है तो एक्यूरेसी लेवल उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट होगा, और नीट में होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हाई होंगे आपके, ठीक है? अब देखो, डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन की बात करें हम लोग, जैसे क्वेश्चन 1 दे दिया गया, इसमें क्वेश्चन 1 में क्या है आपका, आपने आंसर कर दिया सी, लेकिन सी आंसर क्या था? गलत था। आपका आंसर इसमें सही था बी, ठीक है? जब बी आंसर सही था बच्चे, तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। ये डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन क्या करेगा? ये जो डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन है, यानी कि जितने भी टोटल आपके 28 क्वेश्चन होंगे, इन 28 क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लास्ट में आपको लिखा लिखाया नहीं दिया जा रहा है, आपको बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा कि बच्चे इसका आंसर इस तरह से ये आया है। आ रही बात समझ में? और वो भी अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जिससे आप बहुत कुछ गेन करोगे। आ रही बात समझ में? तो इन डेप्थ वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। अब देखो, लीडर बोर्ड, लाइव लीडर बोर्ड की बात करें हम लोग, तो हर क्वेश्चन के बाद बच्चे आपको यहाँ पे लाइव लीडर बोर्ड शो होगा। और सेकंड कॉन्टेस्ट, यानी कि अगर हम लोग बात करें नीट यूजी की, ठीक है, 13 दिसंबर को जो होने वाला है, ठीक है, और 11 AM सुबह 11 बजे से, ठीक है? अगर फॉर क्लास 11 की बात करें तो यहाँ पे बच्चे आपको क्लास 11th में जाकर के इनरोल करना है। क्लास 12 की बात करें बच्चे, तो आपको क्लास 12 में जाकर के इनरोल करना है। क्लास 13 की बात करें तो आपको क्लास 13 पे जाकर के इनरोल करना है। आ रही बात समझ में? तो देखो, 11 AM to 12 PM, ठीक है, और 4 राउंड्स होंगे, 7 क्वेश्चन ईच, ठीक है? और ऐसे ही आपका यहाँ पे भी हो रहा है, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बनेंगे, और निगेटिव स्कोर फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने कुछ भी इनकरेक्ट किया आंसर, तो आपका वो निगेटिव स्कोरिंग हो जाएगा, ठीक है बच्चे? तो देखो, आपको अगर आप 11th क्लास में हो तो आपको 11th क्लास में जाकर इनरोल हो जाना है, ठीक है? अगर आप 12th क्लास में हो बच्चे, तो 12th क्लास में जाकर इनरोल हो जाना है। इसमें देखो, ये भी आपका 11 AM पर है, 12 PM तक, ठीक है? जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे आपके। 4 राउंड्स होगा, 7 क्वेश्चन हर राउंड में रहेंगे, ठीक है? निगेटिव स्कोर होगा फॉर इनकरेक्ट आंसर। ऐसे ही आपका ये भी होगा 11 AM to 12 PM, ठीक है? जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस होंगे,
4 राउंड्स होंगे और 7 क्वेश्चन हर राउंड में आपको मिलेंगे। टोटल आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 28। यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन कितने हो गए? 28 हो गए। यहाँ पे भी आपको दिखेगा तो आपके 28 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 4 राउंड है भाई, 4 राउंड और ईच राउंड में 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो बच्चे, इनरोल करने के लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा। इनरोल करने के लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा, तो साइन इन कोड आपको फिल करना है बच्चे। साइन इन कोड आपको फिल करना है क्या? SPMD100, ठीक है, SPMD100 साइन इन कोड फिल करना है, या फिर आपको फिल करना है MD100, ठीक है, साइन इन कोड। आ रही है बात समझ में? इन दोनों में से कोई भी साइन इन कोड आप यूज कर सकते हो। अब देखो, अब ये आपका टोटल आपका 60 मिनट्स का सेशन होगा, ठीक है। ये जो अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 13 दिसंबर को सुबह 11 बजे, ठीक है, ये आपका होगा 60 मिनट्स का सेशन होगा। टोटल आपसे 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सेपरेट कॉन्टेस्ट होगा 11th का, 12th का और 13th का, ठीक है। टोटल आपके 4 सेक्शंस होंगे। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस बनेंगे। नीट स्कोरिंग क्वेश्चन होंगे और फोर्थ नाइटली कॉन्टेस्ट है, यानी कि अल्टरनेट संडेज पे ये किया जाएगा कंडक्ट, ठीक है। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें बच्चे, तो आपका ये देखो बॉटनी का जो कि आपका है, ठीक है। जूलॉजी का क्या सिलेबस है 11th क्लास के लिए? ब्रीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है। जूलॉजी के जो 11th क्लास में बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये तैयार करना है जूलॉजी में। बॉटनी में आपको ये तैयार करना है बच्चे प्लांट किंगडम चैप्टर, ठीक है, और ऑलरेडी मैं प्लांट किंगडम के थियरी ले भी रहा हूँ। फिजिक्स में जो बच्चे आपका है लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन तैयार करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तैयार करना है आपको। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी आपको तैयारी करना है पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज, ये आपको तैयारी करना है केमिस्ट्री में। एटॉमिक स्ट्रक्चर तैयार रखना है, बेसिक प्रिंसिपल तैयार रखना है, अल्केन्स एंड अल्किल हैलाइड्स तैयार रखना है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तैयार रखना है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का हो गया आपका। और अगर हम लोग क्लास 12 की बात करें बच्चे, तो यहाँ पे भी आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। जो बच्चे 12 क्लास में हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे बन रहा है। बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन से क्वेश्चन आएंगे। बॉटनी में आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट से क्वेश्चन बनेगा। इलेक्ट्रिक फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट से क्वेश्चन बनेगा। केमिस्ट्री में बच्चे आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अल्केन्स एंड अल्काइल हैलाइड्स सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और 13 क्लास में, यानी कि जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनका आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन बनेगा और बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट से भी क्वेश्चन बनेंगे। लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिजिक्स में आपका इससे क्वेश्चन बनेगा जो बच्चे ड्रॉपर हैं। केमिस्ट्री में बच्चे आपका सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेगा, बेसिक प्रिंसिपल से क्वेश्चन बनेगा, एसिड्स एंड बेसिस से क्वेश्चन बनेगा, केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन बनेंगे। क्लियर है? अब देखो, आपको बच्चे इनरोल करने के लिए ये ध्यान से सुनो, इनरोल नाउ इन अनअकैडमी कॉम्बैट, इसके लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। इनरोल करने के लिए आपसे साइन इन कोड मांगेगा, ठीक है। साइन इन आपका कोड क्या होना चाहिए? साइन इन कोड होगा आपका MD100। क्लियर है? MD100 आपका साइन इन कोड है। इसको यूज करके आप चाहो तो अभी भी साइन इन हो सकते हो। आ रही बात समझ में? इसे इसे यूज करके आप अभी भी तुरंत साइन इन हो सकते हो, तो आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है बच्चों। देखो, जिसका फर्स्ट रैंक होगा उसका ये अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे उसको 10,000 रुपीज के, ठीक है। जिसका सेकेंड रैंक आएगा उसको अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे 5,000 रुपीज के। जिसका थर्ड रैंक आएगा बच्चे, उसको मिलेंगे अमेजन के वाउचर्स 3,000 रुपीज के। और जिसका 4 to 50 रैंक आएगा उसको मिलेंगे अमेजन के वाउचर्स 1,000 रुपीज के। आ रही बात समझ? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स। ये किस पे बेस्ड है बच्चे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है प्लांट्स के। जो आर्टिफिशियल से क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें हम लोग कई साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो सबसे पहले हम लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है थियोफ्रस्टस, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये किस पे बेस्ड है बच्चे, एक ध्यान से सुनना।
ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये किस पे बेस्ड है, इसे ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड है बच्चे, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट, कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे प्लांट्स के, ठीक है। एंड इट मे बी वेजिटेटिव, एंड इट मे बी वेजिटेटिव, या फिर ये क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव हो सकता है, या फिर ये हो सकता है रिप्रोडक्टिव, ठीक है। अगर वेजिटेटिव की बात करें हम लोग, तो वेजिटेटिव में आ जाएगा आपका स्टेम और रूट, लीव्स, ठीक है। यानी कि देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, जैसे कि ये प्लांट है, ठीक है, प्लांट है ये, इसमें क्या है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक तो हमने बता दिया, एक तो रूट हो गया, ठीक है, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर है रूट, और आपका ये हो गया क्या बोलते हैं स्टेम, ये भी वेजिटेटिव कैरेक्टर है, और लीव्स भी जो होते हैं वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो रूट, लीव्स एंड स्टेम्स आर वेजिटेटिव कैरेक्टर। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव से आपको रिप्रोड्यूस जो कर सके, आ रही बात समझ में। तो रिप्रोडक्शन में कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेमेन और कार्पेल, ठीक है, स्टेमेन और कार्पेल ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है बच्चे। अब आप लोग जानते हो जो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हो, तो उसमें आपको यहाँ पे दिखता है ना, ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक है, ओवरी हो गया, ठीक है, गाइनोशियम हो गया, और ये क्या हो गया, एंड्रोशियम हो गया, ठीक है। एंड्रोशियम का जो यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, स्टेमेन, ये स्टेमेन होता है, क्लियर है। और ये क्या हो गया आपका, ये गाइनोशियम हो गया, ठीक है। अब देखो, तो देखो ये जो बेस था किस पे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे प्लांट्स के, ठीक है। एक हो गया आपका वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में कौन कौन से आ जाएंगे, स्टेम, रूट एंड लीव्स, और रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपके स्टेमेन आ जाएगा और कार्पेल आ जाएगा, क्लियर है। अब चलो, अब ये देखो, साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल सिस्टम, साइंटिस्ट एसोसिएटेड विथ आर्टिफिशियल सिस्टम, कौन कौन से साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं आर्टिफिशियल सिस्टम से, ठीक है। पहला तो हो गया आपके थियोफ्रेस्टस, कौन से हैं, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, ये साइंटिस्ट एसोसिएटेड हैं आर्टिफिशियल सिस्टम से। ही डिड पाइनियर वर्क, इन्होंने क्या किया था बच्चे, इन्होंने पाइनियर वर्क किया था, ठीक है, फर्स्ट वर्क किया था इस पे, पाइनियर मतलब फर्स्ट वर्क एक तरह से, ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम में इन्होंने, थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहला वर्क किया था, ठीक है। इसके बाद फिर अरिस्टोटल आए थे, अरिस्टोटल आए थे, फिर बॉहिन आए थे, ठीक है, फिर बॉहिन ने वर्क किया था, फिर लीनियस आए थे। ये मैं साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन ने किसने किसने वर्क किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। सबसे पहला जो वर्क किया था वो किया था थियोफ्रेस्टस ने, फिर अरिस्टोटल ने किया था, फिर बॉहिन ने किया था, फिर लीनियस ने किया था, ठीक है। लीनियस गेव द सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लीनियस ने क्या दिया था बच्चे, इन्होंने दिया था सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इन्होंने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, आई बात समझ में। और ये इसके बाद फिर आए थे प्लिनी दी एल्डर, क्लियर है। तो ये सारे जो हैं ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम में कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। अगर हम लोग देखें सबसे पहला थियोफ्रेस्टस के बारे में देख लेते हैं। थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था बच्चे, इन्होंने डिवाइड किया था इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ठीक है। इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम में इन्होंने डिवाइड किया था, डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है, इन्होंने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था,
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, हैबिट के बेस पे। आ रही बात समझ में? तो वो चार ग्रुप कौन कौन से थे बच्चे? एक तो था आपका हर्ब्स, पहला था हर्ब्स, ठीक है। दूसरा था आपका श्रब्स, तीसरा था बच्चे आपका ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। चौथा था बच्चे आपका अंडर श्रब्स, चौथा था आपका अंडर श्रब्स, ठीक है। तो ये सारे क्या थे आपके यहाँ पे, थियोफ्रास्टस ने चार ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन सा? हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज एंड अंडर श्रब्स। आ रही बात समझ में बच्चे? चलो, अब सबसे पहले हम लोग थियोफ्रास्टस का देख चुके हैं, अब लीनियस का देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लीनियस ने क्या किया था? लीनियस ने एक बुक दिया था जिसको बोला था जेनरा प्लांटेरम, ठीक है। इसने एक बुक लिखा था जेनरा प्लांटेरम, जेनरा प्लांटेरम, ठीक है। ही यूज सेक्सुअल कैरेक्टर्स, इन्होंने यूज किया था किसको? सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। ही यूज सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक नेचर, नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड नंबर ऑफ कार्पेल्स। नेचर, नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड नंबर ऑफ कार्पेल्स, ठीक है। इन्होंने यूज किया था बच्चे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जैसे कि आपका हो गया नेचर, नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड नंबर ऑफ कार्पेल्स, ठीक है। ही डिवाइडेड द प्लांट्स इनटू 24 क्लासेस, इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को 24 क्लासेस में। ही डिवाइडेड द प्लांट, he divided the plants into 24 classes, ठीक है। इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को 24 क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स, कौन कौन से फीचर्स थे? ध्यान से सुनो, लीनियस ने जो था, मैं एक बार फिर से बता देता हूं आप लोग को, ध्यान से सुनिए, ठीक है। लीनियस ने सेक्सुअल कैरेक्टर्स जैसे कि नेचर क्या है, नंबर ऑफ स्टेमेंस कितने हैं, नंबर ऑफ कार्पल्स कितने हैं, ठीक है। ये सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, स्टेमेन, कार्पल्स, ठीक है। एंड्रोशियम, गाइनोशियम, तो ये कितने हैं, ठीक है। इनके नंबर क्या है, इनका नेचर क्या है, ये सारी चीजें इन्होंने बताई थी लीनियस ने, किसमें? अपने बुक जेनरा प्लांटेरम में, ठीक है। और इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को 24 क्लासेस में, ठीक है। 24 क्लासेस में डिवाइड किया था प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स, इन फीचर्स के आधार पे, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो, जो आपका 1 से लेकर के 23 क्लासेस थे, ठीक है। 24 में से 1 से लेकर के 23 क्लासेस जो थे, ये रिप्रेजेंट द फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या रिप्रेजेंट किया था इसने? यानी कि ये जो क्लासेस थे 1 से लेकर के 23 तक, ये रिप्रेजेंट करते थे फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते थे किसको? फ्लावरिंग प्लांट्स को, ठीक है। और जो आपका 24th क्लास था, जो आपका 24th क्लास था इसमें, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता था नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को। किसको? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता था। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि हो गया आपका क्रिप्टोगैमिया, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे हो गए आपके क्रिप्टोगैमिया, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें बच्चे 1st to 23rd क्लासेस, ठीक है, 1 से 23 क्लासेस तक की बात करें, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया क्लास, ठीक है, इधर मैंने क्लास लिख दिया। जैसे अगर मान लो कि इफ ओनली वन स्टेमेन इज प्रेजेंट, अगर सिर्फ आपका एक स्टेमेन प्रेजेंट हो, ओनली वन स्टेमेन इज प्रेजेंट, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको? मोनो नैनरिया, क्या बोल देंगे? मोनो नैनरिया, ठीक है। मोनो मतलब वन, एनरिया, ठीक है, एंड्रोशियम, ठीक है।
मोनोनेंड्रिया। अगर बच्चे आपका इफ ओनली 2 स्टेमेंस इज प्रेजेंट, अगर 2 स्टेमेंस प्रेजेंट हो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, डाई एंड्रिया। क्या बोल देंगे बच्चे इसको हम लोग, डाई एंड्रिया। क्लियर है? तो ये तो था टोटल लीनियर्स का, क्योंकि यही इसमें देखो दो ही इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बताया आपको कि जो साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया, इसमें से आपका एक थियोफेस्टस का इंपॉर्टेंट था जानना, ठीक है, और दूसरा लीनियर्स का जानना जरूरी था। आ रही बात समझ में? तो ये जो मेन थे मैंने वही बताया आपको। चलो अब ड्रॉबैक बता देता हूं आप लोगों को। ड्रॉबैक क्या था इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का? चलो ड्रॉबैक बता देता हूं आप लोगों को एक बारी। ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ड्रॉबैक ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब पहला ड्रॉबैक क्या था बच्चे? नॉट बेस्ड अपॉन फाइलोजेनी, ठीक है, ये किस पे बेस्ड नहीं है? नॉट बेस्ड अपॉन, नॉट बेस्ड अपॉन फाइलोजेनी, फाइलोजेनी पर ये बेस्ड नहीं है, ठीक है। दूसरा, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है, इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दे दिया, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू दी वेजिटेटिव, ठीक है, एंड रिप्रोडक्टिव, टू दी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ठीक है, इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, ठीक है। चेंजेस इन वेजिटेटिव कैरेक्टर आर फास्टर, चेंजेस जो हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स पे वो क्या हैं? फास्टर हैं। चेंजेस इन वेजिटेटिव कैरेक्टर, चेंजेस इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर फास्टर, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, किसके रिस्पेक्ट में? इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखो नॉट बेस्ड अपॉन फाइलोजेनी, ड्रॉबैक क्या था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का? ये आपका बेस्ड नहीं था फाइलोजेनी पे। इक्वल इंपॉर्टेंस, गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स का। चेंजेस इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर फास्टर विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, और चेंजेस जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का किसके रिस्पेक्ट में? ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट वो क्या है बच्चे? फास्टर है, ठीक है। वेयर इज रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, जबकि आपका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर का जो चेंज है स्लोअर, ठीक है। चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर स्लोअर विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। अब ध्यान से सुनो, ड्रॉबैक क्या था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का? ये बेस्ड नहीं था फाइलोजेनी पे, ठीक है, फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स पे बेस्ड नहीं था, ठीक है। इन्होंने दिया था इक्वल इंपॉर्टेंस टू द वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, इक्वली बता दिया था कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या है? इक्वल है, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंस दिया था। यानी कि चेंजेस इन, अगर वेजिटेटिव कैरेक्टर चेंज होता है बच्चे वो फास्टर रेट से चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के हिसाब से जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, वो अपना इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं उनमें चेंजेस धीरे धीरे आता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस था। अब देखो, द कैरेक्टर्स विच शो चेंजेस आर कॉल्ड एज कंजर्व्ड कैरेक्टर्स, और ऐसे कैरेक्टर्स, ठीक है, कैरेक्टर्स विच शो चेंजेस, ठीक है, दे आर कॉल्ड एज कंजर्व्ड कैरेक्टर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे? कंजर्व्ड
कैरेक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। और जो कैरेक्टर्स होंगे विच शो फास्टर चेंजेस, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि फास्टर चेंजेस को शो करे, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्व्ड कैरेक्टर्स। नॉन कंजर्व्ड कैरेक्टर्स, देखो ये जो है ये स्लो भी यहाँ पे कर सकते हो, कैरेक्टर्स विच शो स्लो चेंजेस उनको बोल सकते हैं हम लोग कंजर्व्ड कैरेक्टर्स। और ऐसे कैरेक्टर्स जो कि आपका फास्टर रेट पे चेंजेस को करते हैं उनको लोग बोल सकते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। आधी बात समझो बच्चों, क्लियर है आप लोगों को? चलो अब देखो, इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जो फास्टर चेंज करेगा, फास्टर चेंज कौन सा कर रहा था, ठीक है, कौन सा था, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स था। तो इसका एग्जांपल आप लोग क्या रख सकते हो, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स रख सकते हो इसका एग्जांपल। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे चलते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेस्ड है किस पे, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, एज वेल एज एनाटॉमिकल, ठीक है, एज वेल एज एनाटॉमिकल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, साइटोलॉजिकल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, ठीक है, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये बेस्ड है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स एज वेल एज द एनाटॉमिकल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है। आ रही बात समझ में? अब देखो हियर फर्स्ट डायमेंशन इज मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। यहाँ पे जो पहला डायमेंशन है वो क्या है बच्चे, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही होगा पहला डायमेंशन। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? क्योंकि हम सबसे पहले क्या बोले हैं, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एज वेल एज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला डायमेंशन है, ठीक है, ये क्या है आपका फर्स्ट डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशन क्या है बच्चे आपका, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है यहाँ पे। आधी बात समझ में? एंड अदर डायमेंशन इज रेस्ट कैरेक्टर्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम। और अदर जो डायमेंशन है, ठीक है, ये जो अदर अदर डायमेंशंस जो हैं, ठीक है, ये जो अदर डायमेंशंस हैं इनको हम लोग बोलते हैं अदर डायमेंशन, ठीक है। अदर डायमेंशन में हम लोग इंक्लूड करते हैं, यानी कि एक डायमेंशन ये हो गया तो 1D, और दूसरा डायमेंशन ये हो गया तो ये भी 1D हो गया, तो टोटल कितने हो गए आपके, 2D, ठीक है। तो इसके सिस्टम को, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम लोग 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं। आधी बात समझ में? 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं हम इसको, 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अदर डायमेंशंस में आगे आपके एनाटॉमिकल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक अलग डायमेंशन हो गया। आधी बात समझ में बच्चे? अच्छा बच्चे, ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज। ये किस पे बेस्ड है, ये नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है एमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, किस पे, एमंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज एमंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? अगर हम लोग कंट्रीब्यूशन की बात करें, ये देखो, contribution of scientist, contribution of scientist associated with, contribution of scientist associated with नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट एसोसिएटेड विद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। पहला इसमें क्या है, जॉन रे,
पहले कौन से हैं बच्चे? जॉन रे हैं। दूसरे बच्चे डी कंडोले हैं। ये दूसरे कौन है? डी कंडोले। तीसरे कौन है बच्चे? डी जुसेयू हैं, डी जुसेयू हैं। और चौथे हैं बेंथम एंड हुकर। चौथे कौन से हैं? बेंथम एंड हुकर। आ रही बात समझ में? तो देखो कंट्रीब्यूशन है जो साइंटिस्ट का जो कि एसोसिएटेड है विथ नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम इज जॉन रे, डी कंडोले, डी जूशियन एंड बेंथम एंड हुकर। ठीक है, ये क्या है आपके नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में है। अगर हम लोग बात करें बच्चे पाइनियर वर्क किसने किया था? पाइनियर वर्क किसने किया था बच्चे इसमें नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में? जॉन रे ने किया था। आ रही बात समझ में? इन्होंने पाइनियर वर्क किया था, यानी कि सबसे पहले वर्क किया था। ठीक है। और बेंथम एंड हुकर, देखो क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज मोस्ट एक्सेप्टेबल, लेकिन जो क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम एंड हुकर ने दिया था, ठीक है, इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था बेंथम एंड हुकर ने, ठीक है, इसको मोस्ट एक्सेप्टेड बताया गया। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम बताया गया था। क्लियर है? बेंथम हुकर एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो मोस्ट एक्सेप्टेड था, इसलिए हम लोग इसी को पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में? और इसका बच्चे मोस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू भी था। इसका जो है मोस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू भी था। आ रही बात समझ में? चलो अब देखो बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपके ये माइंड में बैठ जाए एक बार। ठीक है, जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। चलो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चे, ठीक है, इससे पहले का तो मैंने आपको पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, लेकिन अब जो है अब हम आगे चल रहे हैं। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें, मैं हाइलाइटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। मैं 5 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करा देता हूँ। देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको हम लोग देख रहे थे। ये किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था बच्चे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे प्लांट्स के। ठीक है, देखो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दो चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। मॉर्फोलॉजी हमेशा दो चीज़ों को इन्वॉल्व करती है, पहला वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट में आ जाता है आपका स्टेम, रूट और लीव्स। ठीक है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखो रिप्रोड्यूस से ही रिप्रोडक्टिव पार्ट बना है। ठीक है, तो आप ये क्या करते हैं बच्चे, ये स्टेमन और कार्पल क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये आपका रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब देखो साइंटिस्ट जो एसोसिएटेड थे आर्टिफिशियल सिस्टम से, ठीक है, वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे? पहले तो थे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहला वर्क किया था, पायनियर वर्क किया था, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम पे। फिर आगे आपके अरिस्टोटल, फिर बॉहिन आ गए, फिर लीनियस आ गए आपके। लीनियस ने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बताया था, लीनियस ने। ठीक है, देखो सबसे पहला जो वर्क किया था वो किया था थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने 4 ग्रुप्स बताए थे। ठीक है, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट, हैबिट के बेस पे। ठीक है, सबसे पहला जो था इसमें बच्चे ग्रुप वो था हर्ब्स, दूसरा ग्रुप क्या था? श्रब्स था, और तीसरा था ट्रीज। ठीक है, और चौथा क्या था? अंडर श्रब्स। आ रही बात समझ में? अब देखो जो लीनियस है, लीनियस ने बताया था कि लीनियस ने एक बुक दिया था जिसे बोला था जेनरा प्लांटेरम। लीनियस ने जो बुक लिखा था उसका नाम क्या था? जेनरा प्लांटेरम नाम था। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया था सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में, यानी कि सेक्सुअल कैरेक्टर्स का नेचर, नंबर ऑफ स्टेमेंस क्या है और नंबर ऑफ कार्पल्स क्या है। ठीक है, उसका नेचर क्या है, स्टेमेन का, कार्पल का नेचर क्या है, ये सारी चीजें बताई थी अपने बुक्स में। ठीक है, और इन्होंने डिवाइड किया था प्लांट्स को 24 क्लासेस में। ठीक है, किस इन्हीं फीचर्स के बेस पे। ठीक है, इन्हीं फीचर्स के बेस पे 24 क्लास में डिवाइड किया था। अगर हम लोग 1 से लेकर के 23 क्लास तक देखें तो इसको ये क्या थे? फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में था ये इसमें। ठीक है, 1 से लेकर के 23 क्लासेस तक आपका फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में था, और 24th क्लास में बच्चे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमिया। ठीक है, अब देखो 1st to 23rd क्लास जो है, और इधर मैंने क्लास लिख दिया। ठीक है, अगर हम लोग मान ले कि एक स्टेमन अगर प्रेजेंट है,
ठीक है। तो उसमें हम लोग बोल देंगे मोनेंड्रिया, उस क्लास को क्या बोल देंगे, मोनेंड्रिया। अगर 2 स्टेमन प्रेजेंट है तो उस क्लास को क्या बोल देंगे हम लोग, डाईएंड्रिया। इस तरह से क्लासेस को डिवाइड किया गया था 1 से लेकर के 23rd तक। क्लियर है। अच्छा, ड्रॉबैक क्या था आर्टिफिशियल सिस्टम का, ड्रॉबैक देख लेते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का। ये बेस्ड नहीं था बच्चे फाइलोजेनी पे। फाइलोजेनी जो होता है वो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर होता है, यानी कि किससे ये रिलेट करते थे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये इवोल्यूशनरी कैरेक्टर होता है, तो नॉट बेस्ड अपॉन द फाइलोजेनी, ठीक है। गेव इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया था किसको, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को, ठीक है। तो चेंजेस जो थे बच्चे इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर फास्टर, जो चेंजेस थे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में वो कैसे थे, फास्टर थे विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर आर स्लोअर, चेंजेस जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के थे वो कैसे थे बच्चे, स्लोअर थे विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। और कैरेक्टर्स जो कि शो करते थे स्लो चेंजेस, ऐसे कैरेक्टर्स जो कि शो करेंगे स्लो चेंजेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्व्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। और ऐसे कैरेक्टर्स जो कि शो करेंगे फास्टर चेंजेस को, उसको हम बोलते हैं बच्चे नॉन कंजर्व्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किस पे बेस्ड था, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड था, एज वेल एज एनाटॉमिकल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो थे वो बच्चे 1D थे, हम लोग बोलते थे इसको फर्स्ट डायमेंशनल। और जो आपके अदर कैरेक्टर्स थे उनको हम लोग बोलते थे अदर डायमेंशन 1D, ठीक है। यानी टोटल आपके 2D क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये, ठीक है। और ये बेस्ड था ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमंग ऑर्गेनिजम्स, ये किस पे बेस्ड था, नेचुरल एफिनिटी पे ऑर्गेनिजम्स के। अब देखो कंट्रीब्यूशन अगर हम लोग देखा जाए, कंट्रीब्यूशन क्या था साइंटिस्ट का, जो कंट्रीब्यूशन था बच्चे साइंटिस्ट का वो एसोसिएटेड थे विद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ, ठीक है। जैसे कि हो गया जॉन रे, डी कंडोले, डी जूशियन और बेंथम एंड हुकर, ठीक है, ये हो गए, ठीक है। बेंथम एंड हुकर ने दिया था मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि मोस्ट प्रैक्टिकल था। और पाइनियर वर्क किसने किया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे, जॉन रे ने किया था, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, ठीक है। चलो अब बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। चलो चलो बच्चे हम नेक्स्ट टर्न पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग मेरा कोड यूज़ करिए MD100, ठीक है। आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलो गुड बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट, स्लीप टाइट।